हेलो फ्रेंड्स, मेमोरीज कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हम बात करेंगे स्पेशली 1 to 5 के लिए। अगर आप दोस्तों कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों कहाँ से आपको जीएस पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो 1 to 5 का जो सिलेबस है उसमें 120 क्वेश्चन प्लस 30 का रेशियो होता है। ये 30 क्वेश्चन दोस्तों जो भाषा का होता है, जिसको दोस्तों आपको मात्र क्वालिफाई करना रहता है, और इस 120 क्वेश्चन में दोस्तों लगभग देखा जाए तो दोस्तों आपके 88 से 89 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं। बाकी 32 क्वेश्चन में दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग दोनों रहता है। ठीक है, तो 88 से 89 क्वेश्चन दोस्तों जो आपके जीएस के पूछे जाएंगे, दोस्तों कहाँ से आप प्रिपरेशन करेंगे, कि कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बार के टीआरई 4.0 वैकेंसी में आप स्कोर कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देखे होंगे कि जो टीआरई बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ, सेकेंड और थर्ड का एग्ज़ाम हुआ, उसके दोस्तों आप सभी क्वेश्चंस को पहले देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो भी आपके लिए जो है समय कम है, आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। समय आपके पास दोस्तों देखा जाए तो बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना होगा कि टीआरई फर्स्ट में और टीआरई सेकेंड में, टीआरई थर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि पीवाईक्यू देखना होगा। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए हम आपको बता दें, आप जो है कि घटना चक्र की एक पुस्तक आती है पूर्वालोकन की, इस पुस्तक को दोस्तों आप ले सकते हैं, इस पुस्तक को ले लीजिए। और इसके जितने भी दोस्तों बीपीएससी में एग्ज़ाम हुए हैं, बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चाहे दोस्तों इतिहास की बात हो, भूगोल की बात हो, पर्यावरण की बात हो, सभी सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है, सिर्फ लेना ही नहीं है, लेकर के आप रख लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप इसको दोस्तों तैयार करिएगा। ठीक है, ये सामान्य अध्ययन की बुक है। ठीक है, 2025 की लेटेस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, इसको ले लीजिए। ये दोस्तों आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ये दोस्तों आप चाहते हैं कि इस पुस्तक को न खरीदें आप, और दोस्तों हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाएंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और हम दोस्तों ना कि आपको जो है लगभग दोस्तों 10 से 15 दिन में एक एक टॉपिक दोस्तों आपको कवर करा देंगे, और यहीं से दोस्तों आप तैयार कर सकते हैं यदि आप पुस्तक नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ से देखिए, आज इस क्लास में हम आपको जो है कि भारतीय राज्य व्यवस्था मीन्स संविधान कराने जा रहे हैं, और लगभग दोस्तों 10 दिन में आपका संविधान हम क्या कर देंगे, पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। दोस्तों आपको ये देखना है कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे आप अनुमान लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले देखते हैं कि अभी तक जितने बीपीएससी टीआर एग्जाम हुए हैं, ठीक है, टीचिंग के, उसमें किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, और सभी प्रश्न को दोस्तों आपको तैयार करते चलना है। ठीक है, और सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि सीधे बीपीएससी टीआरई थर्ड में देखे होंगे आप लोग, कई क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से पूछ लिए गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ और बेटर जानना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बॉक्स में इंक्लूड करके लिखा हुआ है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता। इसकी जो दोस्तों अध्यक्षता है, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर, यानी कि दोस्तों 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो अस्थायी दोस्तों आपका जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा, कि पूछा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारतीय संविधान को बनाने में दोस्तों आपका जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, संविधान को दोस्तों 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया दोस्तों क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था,
कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ देखिए ये प्रश्न हमारा है। प्रश्न है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान सभा द्वारा। याद रखिएगा, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया, एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा दोस्तों जो है आपके संविधान, भारतीय संविधान को अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, अभी इसको हम लोग पढ़े हैं, भारतीय संविधान को दोस्तों जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, 6वें नंबर का प्रश्न था, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सीधे दोस्तों प्रश्नों को देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इससे आपको एक गेस, एक अनुमान लगेगा। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय संविधान दिवस दोस्तों आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियों से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, एक कमेटी का गठन हुआ था, लेखन समिति गठित की गई थी। इसके दोस्तों 6 सदस्य थे इसमें कुल। ठीक है, उसमें से कौन ऐसा मेंबर है, सदस्य, वो नहीं थे, इसको बताना आपको। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। संविधान के स्रोत से क्वेश्चन पूछा गया। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों कानून के सामने सभी लोग समान है, समानता इक्वेलिटी की बात दोस्तों है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन का याद रखिएगा, कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से, कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है। तो दोस्तों ये फ्रेंच की क्रांति से, याद रखिएगा। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा फ्रेंच की क्रांति से आई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। देखिए दोस्तों अभी इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, हमने पढ़ा जो है कि समानता का अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। लेकिन याद रखिएगा DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है, जो संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है, भाग 4 में दोस्तों इसका वर्णन है। ये दोस्तों आपका याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से DPSP लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं दोस्तों किस देश से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इस सबको देख लीजिए। एक प्रश्न दोस्तों इससे फिक्स होता है, आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, सोवियत यूनियन से वर्तमान रूस जिसे कहा जाता है, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका से, जापान से। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार दोस्तों आपके जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, देखिए अ से अधिकार और अ से अमेरिका, याद रखिएगा, अ से अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से, समानता का अधिकार ब्रिटेन से, और राज्य के नीति निदेशक तत्व आपके आयरलैंड से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे इसको दोस्तों मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये आपका लिया गया आयरलैंड से, ठीक है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद मौलिक अधिकार अभी हम आपको बताए हैं, ये अमेरिका से लिया गया, तो बी का 4 हो जाएगा, ठीक है, ए का थर्ड बी का 4 हो जाएगा। भारतीय राज्यों का संघ दोस्तों, ठीक है, पहले मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं। ए का थर्ड था, तो कहाँ पे दोस्तों देखिए, ए का थर्ड हम लोगों ने देखा और यहाँ पे बी का यहाँ पे 4 था, तो ए का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद बी का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है, आगे किसमें है, आगे यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे देखिए समवर्ती सूची, समवर्ती सूची दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो सी का फर्स्ट दोस्तों आपका यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए का थर्ड और बी का 4 और सी का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसको बताइए आप लोग क्या होगा। भारतीय संविधान में भाग 4 राज्य की नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित, अभी हम आपको बताएं भाग 4 में आपका राज्य की नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? इसका सही आंसर दोस्तों आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा सिस्टम विचार कहाँ से लिया है? तो दोस्तों ये आपका कनाडा से लिया है, संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम जो है कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? तो जनहित की जो याचिका है दोस्तों अमेरिकी गणराज्य यूएसए से दोस्तों जो है उत्पन्न हुई, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि संविधान भारतीय संविधान में शामिल है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। 395 आपके आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान में है, तो दोस्तों भारतीय संविधान में बताना कितने आर्टिकल्स हैं? तो लगभग दोस्तों 400 प्लस है, यानी 400 से अधिक आर्टिकल्स मीन्स अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है कितने दोस्तों सेक्शन शामिल हैं? इसका दोस्तों आंसर आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका आंसर नहीं गिवन है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में शामिल है, ठीक है, कितनी धाराएं। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका बताना आंसर है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन दोस्तों अनुच्छेद 17 मीन्स आर्टिकल 17 में है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स 13 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मीन्स 300 किससे संबंधित है? ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका है मुकदमे तथा कार्यवाही से, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपका टोटल दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन हैं।